का साज तेरी धुन में बजे, मेरी रूह तेरे साथ ही रहे। तेरे बिना ये जहां अधूरा, तेरे बिना है सब कुछ फुजूल सा। तुझसे मिला तो खुदा याद आया, तेरे बिना दिल ने चैन न पाया। तुझसे मिला तो मम्मी, मुझे तुम्हारा मिल्की पीना है। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है मैं एक बॉय हूँ, मैं तुम्हें मिल्की कैसे पिला सकता हूँ? और तुम ये बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता बेबी बॉय कि तुम अपने डैडी को कुछ ज्यादा ही कह रहे हो? आई हेट यू मिस्टर जॉन जंगकुक, आई हेट यू। बेबी बॉय, जब तुम मेरा पूरा नाम लेते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने आप को मेरे बेड के नीचे पाना चाहते हो। मैं मर भी जाऊंगा ना, फिर भी मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा। बेबी बॉय, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा मौत कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है? मुझे इसे अच्छी तरह से बंद करवाना आता है, यू नो ना। तो बेबी बॉय, अपने डैडी की बात मान कर चलो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और तुम मेरे साथ इसके अलावा कर ही क्या सकते हो? बिहेव बेबी बॉय, बिहेव, वरना तुम्हें पता है ना कि डैडी अपनी मम्मी के साथ क्या कर सकता है। मैं तुम्हारा मम्मी नहीं हूँ, मैं एक मैन हूँ। मैं तुम्हें कितनी बार बताया हूँ, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है मिस्टर जॉन जंगकुक? बेबी बॉय, क्या तुम अपने डैडी को इतना ज्यादा मिस कर रहे हो कि तुम बेड में जाने के लिए इतना ज्यादा क्रेजी हो रहे हो? और वैसे भी हमारी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफी तो हुई ना, मेरी मम्मी, और मैं तुम्हारा डैडी। तुम इतनी ज्यादा सेमलेस बातें कैसे कर सकते हो? अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है बेबी बॉय, और तुम मुझे इतने में ही कहने लगे हो। मुझे छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बातें नहीं करनी है। मुझे अपने डिनर पर फोकस करना है। तुम्हें कौन रोक रहा है? तुम अपने डिनर पर फोकस करो, मैं तुम पर फोकस करता हूँ। फिर तुम्हारा जब डिनर कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं अपना डिनर कंप्लीट करूँगा। ते कुछ भी नहीं कहता है और अपना डिनर पर फोकस करता है, और जंगकुक ते को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था। रब्बा वे तुम्हारे सामने मैंने तुम्हारा डिनर सर्व करके रख दिया, तुम उसे खाने के बजाय मुझे इस तरह से देख क्यों रहे हो? बेबी बॉय, जब मेरे सामने इतना लजीज खाना है, मैं उसे छोड़कर इसे कैसे खा सकता हूँ? तुम बस अपना डिनर फिनिश करो, फिर मैं अपना डिनर फिनिश करूँगा। ठीक है, तुम अपना डिनर कंप्लीट ना भी करोगे ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम डिनर करो या फिर नहीं। बेबी बॉय, तुम पहले अच्छे से डिनर कंप्लीट कर लो, क्योंकि तुम्हें एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम इस मौत को ज्यादा ही कुछ चला रहे हो। आज मैं उसे अच्छे से बंद करूंगा। यू जॉन जंगकुक, तुम बहुत ज्यादा गंदे इंसान हो, बहुत ज्यादा। आई हेट यू सो मच। ओह बेबी बॉय, डैडी फॉर यू, यू नो ना, डैडी तुमसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं माय मम्मी। ठीक है, तुम ऐसी बातें करते रहो, फिर अगर डिनर ठंडा हो जाएगा तो
डिनर कंप्लीट कर लिया है, अब मुझे अपना डिनर कंप्लीट करना है। यह कहकर जंगकुक देखो कैरी करके रूम की ओर ले जाने लगता है।
छूट जाएगी। ते ये सब कहता है पर वो पर्सन कोई जवाब नहीं देता है और ते को और टाइटली हक कर लेता है। जंकुक क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ते ये सब कहता है पर वो पर्सन कोई जवाब नहीं देता है तो ते उसे धक्का देकर उसकी ओर मुड़ता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो तुम्हारे साथ नहीं होगा बेबी बॉय, और वैसे भी जंकुक भी यहाँ नहीं है तो मैं तुम्हारा टेस्ट अच्छे से ले सकूंगा। मिस्टर पार्क बोगम, अगर तुमने मुझे टच करने की कोशिश भी की ना तो जंकुक तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें जान से मार देगा। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आई नो बेबी कि जंकुक तुम्हारे लिए कितना ज्यादा पॉजिटिव है, पर मुझे भी तो देखो, मैं भी तुम्हारे लिए कितना ज्यादा पॉजिटिव हूँ। मैं जंकुक से भी ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम जंकुक को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। मिस्टर पार्क, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इस वर्ल्ड से जल्दी गायब हो जाएं, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए वरना जंकुक आपको नहीं छोड़ेगा। बेबी बॉय, फिलहाल तो मैं अभी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ क्योंकि मुझे अभी तुम्हारा टेस्ट चाहिए। फिर चाहे जॉन जंकुक मुझे मारे क्यों ना दे, मुझे ये तो रिग्रेट नहीं होगा कि मैं इतने ब्यूटीफुल बॉय का टेस्ट भी नहीं लिया। मिस्टर पार्क बोगम, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि मैं खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। आई सी बेबी बॉय, मैं भी तो देखता हूँ कि तुम अपने डैडी से कितने टाइम तक दूर रहते हो। मिस्टर पार्क बोगम, अपने माउथ पर कंट्रोल रखो वरना जंकुक आएगा ना तो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। मुझे पता है बेबी बॉय कि जंकुक अपने ऑफिस में है, अगर वो यहाँ आएगा भी ना तो उसे लेट हो जाएगा। तब तक मैं तुम्हारी इस ब्यूटीफुल बॉडी का अच्छी तरह से टेस्ट भी ले चुका हूँगा। यह कहकर बोगम धीरे धीरे ते के क्लोज आने लग जाता है। प्लीज मिस्टर पार्क, डोंट टच मी, प्लीज डोंट टच मी। जानू ना मैं कब हुआ खुद से गुमशुदा। डोंट क्राई बेबी बॉय, तुम्हारे इस ब्यूटीफुल आईज में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें दो डैडी मिल रहे हैं तो तुम्हें उसे एंजॉय करना चाहिए। तुम दिन में देखो तो क्या से क्या हो बैठी तुमको जो डोंट टच मी वरना जंकुक तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जंकुक तुम्हें जान से मार देगा। एक बार मैं तुम्हारी इस ब्यूटीफुल बॉडी का टेस्ट ले लूं बेबी बॉय, फिर चाहे जंकुक मुझे जान से ही क्यों ना मार दे, आई डोंट केयर। यह कहकर बोगम ते के बॉडी पर अपना हैंड फिराने लग जाता है जिसकी वजह से ते को नर्वस फील होने लग जाता है। बेबी बॉय, तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा अमेजिंग है, तभी तो सोचो मिस्टर जॉन तुम्हारे लिए इतना ज्यादा पॉजिटिव क्यों है। जंकुक तुम कहाँ हो? ये मुझे गंदी तरह से टच कर रहा है। जंकुक प्लीज तुम जल्दी से आ जाओ। प्लीज तुम मुझे ऐसे बैडली टच करना बंद करो, मुझे तुम्हारा टच अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज मुझे छोड़ दो वरना जंकुक तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें जान से मार देगा। प्लीज मुझे जाने दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। मिटा दो मुझे, कोई परेशान है दीवाना मुझे, मेरे प्यार में मेरी धड़कनों में जिंदा हूँ मैं लिया। तेनू की पता है दर्द, तेनू की पता है रोना, टूट के बहुत जोरों से रोने लग जाता है। तभी कोई मेंशन के अंदर आता है और उन दोनों को इस तरह से देखकर गुस्से में जाकर बोगम को उठाता है और उसे बुरी तरह से मारने लग जाता है। I can hear the demons call when तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे हस्बैंड को टच करने की? आई विल किल यू। मुझे पता है जंकुक कि तुम अब मुझे नहीं छोड़ोगे, अब तुम मुझे जान से मार दोगे, पर मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा है
कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड को टच किया। तुम्हें पता है तुम्हारे हस्बैंड की बॉडी बहुत ज्यादा मिल्की है। मुझे उसे छूने में बहुत अच्छा लगा। मुझे पता है कि तुम अब मुझे जान से मार दोगे, पर मुझे खुशी है कि मैंने उसके नेक पर एक लव बाइट छोड़ा है। और तुम भले से मुझे चाहे जान से क्यों न मार दो, मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ। पर मुझे एक बात का अफसोस रहेगा कि मैं उसकी बॉडी का टेस्ट नहीं ले पाया। पर कोई बात नहीं, मैं उसके नेक पर लव बाइट कर दिया, वही बहुत काफी है। और जो सब कोई कहते हैं ना कि जॉन जंगकुक के हस्बैंड को कोई टच नहीं कर सकता, इनफैक्ट उसकी और कोई देख भी नहीं सकता। मैंने तो उसे टच भी किया है और उसे देखा भी है। जंगकुक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में जाकर किचन से एक नाइफ उठाकर लाता है और बोगम के सारे बॉडी पार्ट पर कट करने लग जाता है, जिसकी वजह से बोगम को बहुत ज्यादा दर्द होता है। मेरा हस्बैंड सिर्फ मेरा है, उसे देखने का, उसे टच करने का सिर्फ मुझे हक है और किसी और को नहीं। जंगकुक फिर बोगम को जान से मार देता है। फिर जंगकुक धीरे धीरे ते के पास जाता है और उसे हक कर लेता है। तुम पहले रोना बंद करो बेबी बॉय। अगर मेरे अलावा किसी और ने तुम्हें टच करने की कोशिश की ना, तो मैं उसे इससे भी ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा, क्योंकि तुम बस मेरे हो। अगर आप टाइम पर नहीं आते ना, तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करता। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैं आ गया हूँ ना, तुम फिक्र मत करो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है। जंगकुक ते को लेकर सोफे पर बैठ जाता है और ते को अपने लेग के ऊपर बैठा लेता है। वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं प्रॉब्लम में फंसा हूँ? वो मैं ऑफिस का फाइल भूल गया था, इसलिए मैं लेने आ गया, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब होगा। पर अब आपको ऑफिस जाना चाहिए। वैसे भी आज आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना। मीटिंग इम्पोर्टेंट है, पर तुमसे ज्यादा नहीं। मेहनत तो मैंने बहुत की थी, पर कल रात को थोड़ा ज्यादा ही मेहनत हो गया, पर ज्यादा टाइम तक मैंने कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो मैं उसे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? तुम्हें तो पता है ना मम्मी, कल डैडी ने कितना हार्ड वर्क किया था और आज फिर से कंटिन्यू करना चाहता है। जंगकुक, मैं तुम्हें कितनी बार बोला हूँ कि मैं एक बॉय हूँ, ना कि कोई गर्ल जो तुम मुझे मम्मी कहकर बुलाते हो। नो, यू आर माय मम्मी एंड आई एम योर डैडी। तेरी एक झलक से मैं पागल। जंगकुक ते को कैरी करके रूम की ओर ले जाने लग जाता है और जंगकुक ने गार्ड को ऑर्डर दे दिया था कि बोगम की लाश को लेकर वहाँ से चले जाएं, एंड मेड सारे ब्लेड को साफ करने लग जाती है। चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होने लगा है। मम्मी, अभी से तुम्हें इतना ज्यादा पेन होने लगा है, डैडी को तो अभी आना बाकी है। फिर जंगकुक ते के चेस्ट को छोड़कर धीरे धीरे ते के नीचे आने लग जाता है और अपना बेबी बनी ते के अंदर इन कर देता है।
each other. I'm good at sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।